होता है, और ये तभी बनता है जब हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। हमारा बॉडी का सिस्टम क्या है, हमारा बॉडी का सिस्टम क्या है ये समझते हैं। देखिए, पहले समझो कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। वाई डू वी ऑल सिक, वाई डू वी फॉल सिक, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, उसका मेन रीजन क्या है, क्यों हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो हमारे बीमार पड़ने का सबसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि सिस्टम हमारा क्या होता है। देखो, हमारा बॉडी का सिस्टम क्या है, हमारा बॉडी बनता कैसे है। तो पहला है, हमारा बॉडी बनता है एटम से। एटम एक सूक्ष्म मॉलिक्यूल होता है जो हमारे बॉडी में होता है। बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके माइक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं, और बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल बनता है, और बहुत सारे ऑर्गेनेल बनते हैं कोश यानी सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू यानी पेशियां बनती है, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनते हैं ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन, हाथ पैर लीवर किडनी, राइट, ये सारे मिलके हमारा बनता है एक ऑर्गन, एक हमारा ऑर्गन सिस्टम यानी कि हमारा बॉडी। इन सब को मिलके हमारा बॉडी बनता है, ठीक है। लेकिन बीमार क्यों पड़ते हैं माय डियर फ्रेंड। हमारे बॉडी में जो रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च में ये पाया गया है कि हमारे बॉडी में एक्सेस मात्रा में जब भी फ्री रेडिकल बढ़ना शुरू होता है, तब हमारा बॉडी होता है बीमार। जब भी हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल बनते हैं, और उस सिचुएशन में हमारा बॉडी धीरे 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 बीमार पड़ने लगता है, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल होता क्या है, देखिए, फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जो बढ़ने के कारण हमारा बॉडी धीरे धीरे बीमार पड़ता है, ठीक है। समझते हैं कि फ्री रेडिकल होता क्या है। हमारे शरीर के अंदर कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल एक वन टाइप ऑफ एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए हेल्दी सेल से इलेक्ट्रॉन को चुरा लेते हैं, और जब भी फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और शरीर में उनको रोकने की ताकत यानी एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं, और उस सिचुएशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 फोटो है। एक है मॉलिक्यूल, ये जो आप छोटा छोटा देख रहे हो मॉलिक्यूल है, और उसके बाद में फ्री रेडिकल। एक्चुअली फ्री रेडिकल जो होता है ना, उसका खाना होता है इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जब भी फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को हमारे जो हेल्दी सेल्स है ना, उस हेल्दी सेल्स में तो इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है, यानी उसमें से ले लेता है, राइट। तो बोला यह जाता है कि जब भी फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फ्री रेडिकल को रोकने के लिए क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल को एक ही चीज रोक सकती है, वो बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट। और जब भी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाता है ना, तो बॉडी में एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सिंपल लॉजिक में आपको समझाता हूं। अगर हमारे बॉडी में ज्यादा फ्री रेडिकल होंगे और एंटीऑक्सीडेंट कम मिलेगा, तो बॉडी की जो सिस्टम बन जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये आपका बढ़ जाता है। यानी बॉडी एक ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाती है। फ्री रेडिकल बढ़ना चालू हो जाता है ज्यादा, उसके मुकाबले में अगर बॉडी को कम एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, इन दोनों सिचुएशन में बॉडी हो जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है, राइट। और जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है तो बॉडी हो जाती है बीमार। अब चलो, फ्री रेडिकल बढ़ता है। अब फ्री रेडिकल बढ़ता क्यों, ऐसे कौन से रीजन है जिसके कारण हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ रही है। और फ्री रेडिकल की संख्या जिस कारण से बढ़ रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये रीजन मैं आपको जो पीपीटी में आपने देख रहे हैं। पहला है क्रॉनिक स्ट्रेस। देखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस, आज स्ट्रेस ऐसी चीज है ना कि एक छोटा बच्चा जो स्कूल में जा रहा है ना, उसको भी स्ट्रेस है। जिसके पास पैसा नहीं उसको भी स्ट्रेस है, जिसके पास बहुत पैसा उसको भी स्ट्रेस है। और जब भी बॉडी में स्ट्रेस की संख्या बढ़ती है ना, तो जो डिफेंस सेल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो लड़ते हैं, जो फाइट करते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम से फाइट करते हैं, उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा रीजन है जंक फूड एंड पुअर डाइट। आज हम जानते हैं सबको रेडीमेड मिल जाएगा, पिज्जा बर्गर, ये फास्ट फूड की चेन बढ़ गई है, जिसके कारण लोग क्या है, पैकेजिंग फूड की तरफ ज्यादा बढ़ गए। रेडीमेड फूड की तरफ, पैकेजिंग फूड की तरफ ज्यादा बढ़ गए। उसको बोलते हैं जंक फूड, राइट।
जो क्या करता है, जो हाई शुगर, जिसके अंदर हाई शुगर लेवल होता है, इम्यूनिटी पावर यानी कि न्यूट्रिशन की वैल्यू कम होती है और जो हमारी इम्यूनिटी पावर को डाउन कर देता है। एक्सेसिव मेडिसिन, और ज्यादातर मेडिसिन में सिंथेटिक ड्रग का यूज ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में अगर मेडिसिन हम ज्यादा यूज करते हैं, उसका इफेक्ट हमारा इम्यूनिटी पावर के ऊपर करता है, जो हमारे फ्री रेडिकल को भी बढ़ाने में इफेक्ट करता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉल्यूशन, इनसफिशिएंट स्लीप, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डिहाइड्रेशन, पानी हम कम पीते हैं, पेस्टिसाइड, केमिकल, रेडिएशन, टॉक्सिस एक्यूमुलेशन, बॉडी में हर समय में जहर ज्यादा आ जाता है, यानी टॉक्सिस की मात्रा बढ़ती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या हम सांस लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिस ज्यादा आते हैं जो हमारी इम्यूनिटी पावर को भी इफेक्ट करता है। तो ये सारे रीजन ऐसे है ना जो फ्री रेडिकल की संख्या को बढ़ाता है। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखोगे ये सारे आपके कंट्रोल में नहीं है। मेडिसिन की संख्या देखो, बोला ऐसा जाता है कि हर साल हर घर में एक चीज बढ़ रही है, वो है मेडिकल बॉक्स। दवाई के जो डिब्बियां है ना, दवाई के जो बॉक्स है ना, वो हर साल हमारे घर में बढ़ रहे हैं। आज आप देखो, लोगों को नींद नहीं आ रही पूरी, 10 में से 9 लोगों को नींद की प्रॉब्लम है। यानी 9 बजे बेड पर तो है, बट वो क्या मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, लेट नाइट जगते हैं, लेट नाइट काम करते हैं, जिसके कारण क्या है, लोगों को नींद पूरी नहीं होती। ये भी मात्र एक मेजर रीजन है जिसके कारण फ्री रेडिकल की संख्या बॉडी में बढ़ जाती है। मेडिसिन हो, डिहाइड्रेशन, पानी लोग कम पीते हैं क्योंकि बाहर ज्यादा घूमते तो पानी को कम पीते हैं, राइट। लोग अवॉइड करते हैं पानी के होने, आप भी बाद में पीता हूँ, राइट। पेस्टिसाइड, केमिकल, ये बहुत बड़ा मेजर रोल है फ्री रेडिकल को बढ़ाने के लिए। आज आप देखो, जो भी हम फ्रूट खाते हैं, जो भी हम वेजिटेबल खाते हैं, सबके ऊपर केमिकल छटा जाता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, पेस्टिसाइड, क्योंकि पेस्टिसाइड यूज होता है उसके कारण, जिसके कारण क्या होता है, जिसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू उस फ्रूट में, उस वेजिटेबल में जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलनी चाहिए वो बॉडी को नहीं मिलती, जिसके कारण क्या करता है, वो चीजें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इफेक्ट करता है, और उस रीजन से कारण भी फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं। आइए समझते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। जब भी हमारे शरीर में फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ जाती है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये हमारी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। कैसे पता चलेगा हमारा बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है कि नहीं? आपको पता चलेगा, आपको चेहरे के ऊपर रिंकल पड़ना, आपके यानी यंग हो बट आपके वाइट यानी हेयर वाइट हो रहे धीरे धीरे, कुछ यानी ब्लैक है बट कुछ हेयर आपके वाइट हो रहे, स्किन के अंदर आपको डलनेस दिख रही है, ठीक है। बॉडी आपका इजीली, यानी अगर आप कोई सिटी चेंज कर रहे हो, पानी चेंज कर रहे हो, या एनवायरनमेंट चेंज होगा, कोई ऋतु चेंज होगी, अचानक आप बुखार पड़ने लगा, आपको वायरल इन्फेक्शन लगने लगा, ठीक है, वो भी एक रीजन है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया है, राइट। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, कोई अल्जाइमर का किसी को प्रॉब्लम चालू हो जाता है, लो एनर्जी फील होना चालू हो जाता है, थकना चालू हो जाता है, लोग बार बार थक जाते हैं, ठीक है, दिन में भी लोगों को नींद आती है। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है उसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की सिचुएशन, राइट। जैसे आप देखो फोटो में एक टोमेटो, एकदम फ्रेश टोमेटो, उस फ्रेश टोमेटो को क्या कर दिया आपने, एनवायरमेंट में रख दिया, बाहर खुला वातावरण में रख दिया। कुछ घंटों के बाद क्या होगा, या 12 या 24 घंटे के बाद क्या होगा, जो लास्ट फोटो आप दिख रहे हैं वो पूरा सड़ जाएगा, ठीक है। ठीक सेम सिचुएशन हमारे बॉडी में होता है। हमारा जो नॉर्मल से हेल्दी सेल होता है, जब भी हेल्दी सेल्स के ऊपर फ्री रेडिकल अटैक करता है, तो उस सेल्स के अंदर क्या होता है, वो सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर आ जाता है, राइट। वो सेल्स विद ऑक्सीडेटिव, यानी उस सेल्स के साथ क्या आ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है मिक्स हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की साइड इफेक्ट क्या है? देखिए, जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, उसका पहला इफेक्ट जो होता है ना, हमारा वीक इम्यूनिटी पावर के ऊपर होता है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर है। देखिए, जब कोरोना था ना, तो पूरे दुनिया में एक वर्ड सबसे ज्यादा फेमस हुआ, वो है इम्यूनिटी। और ऐसा नहीं है कि कोरोना में, सब पहले से इम्यूनिटी था, लेकिन
99% लोगों को पता चला कि इम्यूनिटी पावर किस बला का नाम है, क्या चीज है। और लोगों ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया इम्यूनिटी पावर के ऊपर। इम्यूनिटी 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 बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। सब लोग लग गए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोई आयुर्वेदिक पर चला गया, कोई योगा पर चला गया, कुछ ये, कोई काढ़ा बनाने लगा, कोई टैबलेट बेचने लगा। क्योंकि जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की संख्या बॉडी में बढ़ जाती है, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है ना, वो पहला इफेक्ट करता है वीक इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। यानी हमारा बॉडी का जो सिस्टम है ना, उसको वीक कर देता है, इम्यूनिटी पावर को वीक कर देता है, राइट। और जब भी हमारे बॉडी में सिस्टम वीक होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जब भी वीक होता है ना, तो कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। याद रखना, मैं बहुत जबरदस्त बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। जब भी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर वीक हो जाता है ना, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे प्रॉब्लम कैसे होते हैं? जैसे कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, कई बाहर चले गए, ऋतु चेंज कर दी, कोई एनवायरनमेंट में चले गए, कोई अलग पानी पी लिया, तो तुरंत इन्फेक्शन आपको लग जाता है, राइट। डिले ऑफ रिकवरी, कुछ लोगों को ऐसी हैबिट हो जाती है कि भाई सर्दी हो गई, जुकाम की दवाई भी ले रहे हैं, दवाई ठीक नहीं हो रही, जुकाम ठीक नहीं हो रहा, वो लगातार बढ़ रहा है। एलर्जी और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, एलर्जी, भाई कोई कुछ खा लिया, किसी का दूध पी लिया, कोई जगह चेंज कर ली, या पॉल्यूशन, कोई जगह पर ट्रैफिक में फंस गए, कोई पॉल्यूशन में फंस गए, अचानक वो पॉल्यूशन के कारण आपको एलर्जी लगने, किसी को पॉल्यूशन की एलर्जी होती है, राइट। क्रॉनिक इलनेस रिस्क, वीक एनर्जी, बार बार एनर्जी लो हो जाना, मॉर्निंग में भी एनर्जी लो हो जाना, बार बार थकान लगना, मेंटल हेल्थ इफेक्ट, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है। मैटर फ्रेंड, स्मॉल प्रॉब्लम विल गिव यू बिग सिग्नल फॉर बिग प्रॉब्लम। ये जो छोटे प्रॉब्लम है ना, वो एक्चुअली छोटे प्रॉब्लम नहीं, वो एक सिग्नल है। वो सिग्नल किसके लिए? आने वाले बड़े प्रॉब्लम के लिए। किसी को कोई भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, आज मान को किसी को डायबिटीज है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को पार्किंसंस का प्रॉब्लम है, कोई कैंसर से ग्रस्त है, तो उसकी सिचुएशन, वो प्रॉब्लम उसी टाइम नहीं आता, उसकी शुरुआत बहुत पहले से शुरू होती है। और बॉडी सिग्नल देती इस प्रॉब्लम, बॉडी सिग्नल कैसे देती? जो आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं ना, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम एक सिग्नल है। किसके लिए? वो सिग्नल इसके लिए कि आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। यदि ये संकेत ऐसे, अगर इनको हम नजरअंदाज करते हैं ना, आने वाले टाइम में बड़े प्रॉब्लम की तरफ हमको लेके जा सकते हैं। तो इम्यूनिटी पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि इमीडिएट सॉल्यूशन हार्मफुल बट नॉट परमानेंट। आज की डेट में हमारे पास सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। आज मान के चलो, कोई भी XYZ, कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज, किसी को थायराइड, किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन लग गया, सर्दी जुकाम हो गया या बुखार आ गया, तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है। इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है? आप ड्रग एंटीबायोटिक तरफ जा सकते हो, आप कीमो लग सकते हो, आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, रेडिएशन ले सकते हो, छोटी बड़ी सर्जरी कर सकते हो, राइट। या जैसे डायबिटीज है तो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लेते हैं, थायराइड लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ले सकते हैं। इमीडिएट सॉल्यूशन गिव टेम्पररी रिजल्ट बट नॉट परमानेंट हेल्थ। The real solution is strong immunity and natural antioxidant। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, हमारा बॉडी क्यों बीमार पड़ते हैं? बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण हम हो जाते हैं बीमार। फ्री रेडिकल की संख्या क्यों बढ़ती है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, टेंशन, राइट, खान पीन, डिहाइड्रेशन, नींद प्रॉपर ना आना, तो ये सारे प्रॉब्लम के कारण क्या होता है? बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है। जब भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? एक्सेस मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन वो हमारे बॉडी में मिलता नहीं। जब भी फ्री रेडिकल ज्यादा बढ़ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कम मिलता है, तो उस सिचुएशन के अंदर बॉडी में क्या हो जाता है? बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आ जाती है। और जब भी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है? इम्यूनिटी पावर को इफेक्ट कर देता है। हमारे बॉडी के इम्यूनिटी जो सिस्टम उसको वीक कर देता है। और जब भी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है ना, तो छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे वायरल लग जाना, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम चालू हो जाता है। और ये छोटे प्रॉब्लम क्या है? सिग्नल है बड़ी प्रॉब्लम के लिए, राइट। अभी जब भी हमारे बॉडी को बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे किसी को डायबिटीज आया, किसी को थायराइड हुआ, किसी को BP हुआ, या मानकर चलो बुखार आ गया, या कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ गई, तो हम क्या करेंगे?
एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो कीमो लेंगे, किसी को बड़ी लंबी प्रॉब्लम हुआ तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, कोई रेडिएशन लेगा, कोई छोटी बड़ी सर्जरी करवा लेगा, या कोई भाई क्रॉनिक बड़ा प्रॉब्लम है, थायराइड, बीपी, डायबिटीज जैसा प्रॉब्लम है, तो क्या कर लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की तरफ चले जाएंगे, राइट। देखिए ये जो सारे सॉल्यूशन है आपको टेम्पररी बेनिफिट दे देंगे, टेम्पररी रिजल्ट दे देंगे, बट परमानेंट हेल्थ या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देंगे। नेचर क्या बोलता है, कुदरत का सिस्टम क्या बोलता है, परमानेंट सॉल्यूशन इज आपको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी करनी पड़ेगी और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट तरफ आपको जाना पड़ेगा। अगर ये दो सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो आपको परमानेंट हेल्थ मिलेगी, राइट। अब ऐसी आने वाली प्रॉब्लम का क्या समाधान हो सकता है, हमें इतना तो पता चल गया, अल्टीमेटली घूम फिर कहां पे बात आई गई, एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। क्यों, हमको बीमार नहीं पड़ना, हमको अगर कोई बीमारी है उसको बचना, उससे भी बचना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। क्यों एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सिपाही है जो फ्री रेडिकल नाम के चोर को लड़ सकता है। आप समझो, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सिपाही है, जो ऐसा प्रोटेक्टर है जो फ्री रेडिकल नाम के चोर को लड़ सकता है। बाकी कोई किसी की ताकत नहीं जो फ्री रेडिकल को लड़ सकता है, राइट। होता क्या है प्रॉब्लम, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल बढ़ गए, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम है, तो नेचुरल सॉल्यूशन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा लेनी है और इम्यूनिटी पावर हमारा स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस लगाते हैं, राइट। आप सब लोग जानते हैं जब भी हमारे मोबाइल को या लैपटॉप को या पीसी को अगर हमको वायरस से बचाना है तो हम क्या करें, बॉडी लैपटॉप में, पीसी में क्या करते हैं, एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं, सिंपल। और एंटीवायरस अपना काम करता है, क्या काम करता है, पीसी और लैपटॉप को वायरस से बचाना का काम कौन करता है, एंटीवायरस। ठीक वैसे ही हमारे शरीर को फ्री रेडिकल को बचाने के लिए हमको क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। एंड फ्री रेडिकल क्या है, हमारे बॉडी का वायरस है, और एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हमारे बॉडी का एंटीवायरस है। तो फ्री रेडिकल को बचाने के लिए क्या चाहिए हमको, एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल से हमें बचाता है, राइट। तो ये फ्री रेडिकल होता क्या है, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट हमको क्या मिलता है, बहुत सारे वेजिटेबल, बहुत सारे फ्रूट में से हमको क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि यहाँ पे कुछ फ्रूट के मैंने नाम दिए, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, कैनबेरी, ब्लैक करंट, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज, कीवी, एप्पल। वेजिटेबल में आप पालक ले लो, ब्रोकोली ले लो, कैरेट, बीटरूट, टोमेटो, स्वीट पोटैटो। नट्स के अंदर बादाम ले लो, अखरोट ले लो, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, हर्बल टी, ग्रीन टी, हल्दी ले लो, दालचीनी है, एलोवेरा, अश्वगंधा, वीट ग्रास, मोरिंगा, मैंगो स्टीम, नॉनी, सी बकटम, मैकारूट, सफेद मूसली। ये सारे जो है ना सोर्स है ना, ये नेचुरल सोर्स है और इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, राइट। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट को मेजर किस में किया जाता है, जैसे कोई भी सोना होता है ना, तो सोना को ये 24 कैरेट का यानी अच्छे वाला, ये 22 कैरेट का थोड़ा लो, राइट। ठीक वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट को मेजर किया जाता है और एक वैल्यू से। और एक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रेडिकुलर ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, किसी फ्रूट में कितना एंटीऑक्सीडेंट है उसको मेजर किया जाता है और एक वैल्यू से, राइट। तो और एक वैल्यू से पता चलता है किसमें कितना एंटीऑक्सीडेंट है। तो एक नॉर्मल एडल्ट जो होता है, एक नॉर्मल एडल्ट होता है, उसको कितनी और एक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, कितने और एक वैल्यू दिन में मिलना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 से लेके 5000 और एक वैल्यू पर डे। एक नॉर्मल एडल्ट को नॉर्मल हेल्दी जीना है, हेल्दी लाइफ जीनी है, बीमार नहीं पड़ना, हेल्दी जीना है, स्वस्थ जीना है, तो उसको मिनिमम 3 से लेके 5000 का और एक वैल्यू का यानी कुछ खाना पीना पड़ेगा, राइट। और ऑप्टिमम हेल्थ, एक्सट्रीम लेवल की अगर हेल्थ चाहिए तो मैक्सिमम 8 से लेके 10,000 और एक वैल्यू उसको लेना पड़ेगा। बट द रियलिटी इज दैट आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो फल फ्रूट हम खा रहे हैं, क्योंकि उसको उगाया जाता है
पेस्टिसाइड से, राइट। आज की डेट में एक एडल्ट जो है एवरेज 1200 से लेके 1500 ऑरेक वैल्यू उसको मिल पाता है। तो माय डियर फ्रेंड, बीमार तो हम पड़ेंगे ही। मैंने क्या बताया, बॉडी में फ्री रेडिकल जो बढ़ता है ना, उसके मात्रा में हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होती है। चोर ज्यादा है, लड़ने के लिए पुलिस कम है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल की संख्या ज्यादा है, उसको लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम है। उन दोनों सिचुएशन में हम हो जाते हैं बीमार। और आज के डेट में हम जो भी अभी एट प्रेजेंट जो भी हम खाना, जो भी आप फल फ्रूट खाते हो गए, जो भी आपके घर में खाना है, उसके हिसाब से हमारे बॉडी को 1200 से लेकर 1500 में मोटा मान के चलो 2000 की ऑरेक वैल्यू आज हमको मिल रही है। इसके लिए आज हर घर में बीमार लोग पड़ रहे हैं, इसके लिए लोग बीमार हो रहे हैं, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है, अगर आपको हेल्दी रहना है तो रोजाना कम से कम क्या करना पड़ेगा, 5 से 6 हजार ऑरेक वैल्यू आपको दिन में लेनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है, इतना ऑरेक वैल्यू मिलेगा कहाँ से? 5 से 6 हजार ऑरेक वैल्यू का हम लेंगे कहाँ से, कैसे मिलेगा? उसका सिंपल एक कैलकुलेशन है, कैसे आप ले सकते हो। अगर आपको 3 से 5 हजार ऑरेक वैल्यू आपको लेना है तो कैसे मिलेगा? पहला आपको करना पड़ेगा, रोजाना 3 से 5 किलो अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां खानी पड़ेगी। रोजाना 3 से 5 किलो अलग अलग कलर के फ्रूट और वेजिटेबल आपको खाने पड़ेंगे। और ये फ्रूट और वेजिटेबल 100% ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होने चाहिए, जिसका आपको खर्च मोटा 1200 से लेकर 1300 प्रतिदिन आएगा। प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, राइट। दूसरा ऑप्शन है, रोजाना 25 कप ग्रीन टी आपको पीनी पड़ेगी। रोजाना क्या करना पड़ेगा, 25 कप ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। एक ग्रीन टी की वैल्यू मान के चलो मोटा 10 रुपया, 250 रुपया प्रतिदिन आपका खर्चा आएगा, अगर आपको 5000 ऑरेक वैल्यू रोज लेना है तो। तीसरा ऑप्शन है, आप क्या करो, रोजाना 30 गिलास फ्रेश फ्रूट जूस पीना चालू करो। 30 गिलास, रोजाना 30 गिलास आपको पीना है। 30 गिलास आपको पीना है फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रेश वो भी फ्रूट कौन से, ऑर्गेनिक। एक गिलास की वैल्यू मान के चलो मोटा 35 है। प्रतिदिन आपका खर्चा कितना आएगा पता है, 1050। मुझे एक बात बताओ, क्या नॉर्मल इंसान में ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? 99% पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई 3 से 5 किलो खा नहीं सकता वेजिटेबल और फ्रूट। कोई इंसान रोज 25 कप ग्रीन टी पी नहीं सकता, और कोई इंसान रोज 30 गिलास फ्रेश जूस पिएगा नहीं, राइट। तो नॉर्मल इंसान में कैपेसिटी नहीं है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द स्मार्ट सॉल्यूशन इज, अगर सोचिए 3 से 5 किलो फ्रूट वेजिटेबल, 25 कप ग्रीन टी, 30 गिलास फ्रेश फ्रूट जूस, इसकी ताकत, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों में जो चीजें मिल रही है, जो ऑरेक वैल्यू मिल रहा है, अगर वो आपको 30 ml जूस में मिल जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा ना। ओनली 30 ml जूस में जो पावर 3 से 5 किलो फ्रूट और वेजिटेबल में है, जो पावर 25 ग्राम ग्रीन टी में, जो पावर 30 गिलास फ्रेश जूस में है, अगर ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको 30 ml जूस में अगर मिल जाए ना, तो जब ये सबसे बेटर सॉल्यूशन है पूरे इंडिया में, राइट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सुपर फूड रिवोल्यूशन विद अल्ट्रा बेरी जूस, जिसके अंदर हमने 21 फ्रूट्स एंड हर्ब्स को यूज किया गया है, जो आपको ज्यादा मजबूत बनाएगा, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। इसके अंदर है क्या? तो बेरी हाउस की अगर मैं बात करूं, पूरा बेरीज का कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर एल्डरबेरी है, ब्लूबेरी है, कैनबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लैक करंट है, ठीक है। ब्लूबेरी की अगर मैं बात करूं, ब्लूबेरी क्या करता है, ब्रेन को, मेमोरी को और आई को बूस्ट करता है। एल्डरबेरी क्या करता है, आपको इम्यूनिटी पावर को प्रोटेक्ट करता है, और बहुत सारी एंटी फ्लू से प्रॉपर्टी से बचाता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एंटी फ्लू प्रॉपर्टी होती है, यानी क्या करता है, ये आपको वायरल से ज्यादा बचाता है। कैनबेरी क्या करता है, यूरिनरी फंक्शन जो होते हैं, जिसको
यूरिन के जिसको प्रॉब्लम, उसमें कैनबेरी सबसे बेस्ट काम करता है, किडनी के प्रॉब्लम के बेस्ट काम करता है। स्ट्रॉबेरी स्किन को टाइट करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। ब्लैक करंट क्या करता है, इंप्रूव आई साइट और रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, हमारी जो आंखों की रोशनी को ब्लैक करंट बढ़ाता है। ये सारी चीजें हमको अल्ट्राबेरी में मिलेगा। दूसरा है एक्सोटिक फ्रूट, जो एनर्जी, डिटॉक्स और ग्लो का काम करे, जिसमें कीवी आया। कीवी को बोला जाता है हाई विटामिन सी और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ग्रीन एप्पल है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फाइबर होता है, जो हमको डाइजेस्टिव जो हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट करता है। मैंगोस्टीन है, जो एंटी कैंसर फ्रूट बोला जाता है, एंटी इंफ्लामेशन और फिनो फ्रूट बोला जाता है। फिर आता है ड्रैगन फ्रूट आता है, जो एंटीऑक्सीडेंट आयरन कॉम्बिनेशन है, जो गट हेल्थ में बेस्ट काम करता है। नॉनी है, जो सेल्यूलर लेवल के ऊपर काम करता है, जो बॉडी के सेल्स को रिपेयर करता है और क्रॉनिक जो प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे वो कम करता है। इंडियन सुपर फूड की बात करूं, इंडियन सुपर हब्स की बात करूं, तो सबसे बड़ा नाम आता है अश्वगंधा। आप भली भांति जानते हो अश्वगंधा क्या करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है और हार्मोन जिसके इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, अश्वगंधा। उसमें और ऐड किया है सफेद मूसली, जो क्या करता है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, दोनों को, मेन और फीमेल को। उसमें एक चीज जबरदस्त चीज ऐड किया है, माका रूट, जो वाइटैलिटी, लिबिडो और हॉर्मोन्स को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद एक जबरदस्त चीज है सो प्लेमेंटो, जो प्रोस्टेट हेल्थ, मेल और फीमेल दोनों को काम करता है। ये ग्रीन न्यूट्रिशन की बात अगर मैं करूं, जिसमें मैंगो लीफ है, मोरिंगा लीफ 92 न्यूट्रिएंट्स, 46 एंटीऑक्सीडेंट और ब्लड को प्योरीफाई करता है। आपने मोरिंगा को सुना ही होगा बहुत सारा, यानी जिसको सरगवा बोलते हैं, उसके पत्ते उसके अंदर यूज किए। व्हीट ग्रास के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई भी करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। उसमें एक चीज ऐड की है ग्रीन टी, बूस्ट ये मेटाबॉलिज्म, जो हमारा गट हेल्थ, इवन मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूवमेंट करता है और सबसे ज्यादा वेट लॉस को सपोर्ट करता है, यानी फैट को बर्न करता है। सी बक्टम के ऊपर अगर आप देखोगे ना, सी बक्टम एक लौता एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है और इसके ऊपर आप गूगल पर भी डालोगे तो पहले आपको नरेंद्र मोदी जी का वीडियो मिलेगा सी बक्टम के ऊपर। हमने सी बक्टम को भी यूज किया है, जो स्किन, हार्ट, लिवर और ऑल और प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। इसके अंदर एलोवेरा भी हमने यूज किया है, जो गट हेल्थ, एंटी इंफ्लेमेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है। उसके बाद सिनेमन, ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट है, माका रूट है, बहुत सारी चीजें हमने यूज किया है इसके अंदर। अल्ट्राबेरी में और एक जबरदस्त दो चीज है, छह ऐसी चीजें जो बहुत जबरदस्त है। ब्लूबेरी और कैनबेरी। ब्लूबेरी क्या करता है, पचन, आपको जो डाइजेस्ट सिस्टम है, ठीक है, पचने में मदद करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल से बचाता है। आई के लिए बहुत जबरदस्त है। कैनबेरी भी है, जो मैंने आगे भी बताया आपको, यूरिनरी जिसको जो प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर बेटर काम करता है। नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी, यानी जिसको बॉडी सूज जाता है, ठीक है, वहां पे कैनबेरी बहुत जबरदस्त काम करता है। मैंगोस्टीन और गुजीबेरी। मैंगोस्टीन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मैंगोस्टीन में आता है, जो जॉइंट्स और हेल्थ, जॉइंट्स के अंदर बहुत जबरदस्त काम करता है। गुजीबेरी क्या करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है, गुजीबेरी। अल्डरबेरी, मलबेरी और सी बक्टम। अल्डरबेरी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। मलबेरी क्या है, मलबेरी जो है ना, हेल्थ प्रॉब्लम यानी हेल्थ को ग्रो करने में बहुत बड़ा काम करता है मल्डरबेरी। और आई को भी अच्छा प्रोटेक्ट करता है, आई को इम्प्रूवमेंट करता है, आई रिलेटेड जितने भी हेल्थ को इश्यू होता है उसको ये सपोर्ट करता है। सी बक्टम अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनाने में काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये काम करता है। और डिप्रेशन का जो उसको क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन का या जो प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर भी सी बक्टम बहुत अच्छा काम करता है। नींद में भी सी बक्टम बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब अल्ट्राबेरी कैसे लेना है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अल्ट्राबेरी सुपर लेना कैसा है। देखिए उसका लॉजिक है, अगर आप फिट हो, तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, कोई बीमारी नहीं है, आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट जैसे आप उठते हो, ब्रश करने से पहले
नॉर्मल घने गर्म पानी में बेरी के अंदर एक छोटा ढक्कन आता है, वो 30 ml का, वो पूरा ढक्कन उसके अंदर यूज करता है। 30 ml का पूरा ढक्कन 30 ml का ही आता है। उस 30 ml में पानी में, यानी कि गर्म पानी में 30 ml आपको बेरी जूस यूज करना है और आपको पीना है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या करना है, दिन में 2 बार उसको लेना है खाली पेट, यानी सुबह आपको जैसे उठते लेना है, उसके बाद भोजन के आधे घंटे के बाद। अगर कोई बीमार है, अगर वो सुबह लेता है, सुबह उसको जैसे नॉर्मल लेते हैं वही, जैसे उठते हो तुरंत ले लेना है। दूसरा, उसको खाने के आधे घंटे के बाद लेना है। अगर आपको बेरी का बेटर रिजल्ट चाहिए ना, तो ज्यादा लोग क्या करते हैं, जैसे ग्लास में डाल तुरंत पी लेते हैं, जूस की तरह उसको पीना नहीं, उसको सिप सिप करके पीना है। यानी कि जैसे हम चाय की चुस्की लगाते हैं ना, ठीक वैसे ही सिप सिप करके अल्ट्रा बेरी जूस को पीना है और उसको फील करना है। ठीक है, किसको लेना नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी को लेना नहीं है, और जो लैक्टेटिंग वुमन है, यानी जो बच्चा दूध पी रहा है, जो स्तनपान करा रही है, वो लेडीज को लेना नहीं है। बाकी कोई भी एज ग्रुप, ठीक है, 1 साल से लेके 100 साल का बंदा आराम से ले सकता है। सबके लिए सेम डोज है, इसकी कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं किया। कोई भी एज ग्रुप, कोई भी लेडीज, जेंट्स, बच्चा उसको ले सकता है। किसको नहीं लेना, एक प्रेग्नेंट लेडी उसको नहीं ले सकती, और जो माँ बच्चे को दूध पिला रही वो उसको नहीं ले सकती। बाकी कोई भी उसको ले सकता है आराम से, राइट। और इसकी कोई साइड इफेक्ट है नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मैंने इसका स्लोगन बनाया है कि बीमारी आने का क्यों इंतजार करे, बीमारी आने का क्यों इंतजार करें। रोजाना 30 ml अल्ट्रा बेरी आपकी फैमिली को फिट और हेल्दी रख सकता है।